सिवान से आरजेडी का सिंबल अवध बिहारी चौधरी को मिल चुका है। 3 बार से चुनाव यहां से हिना साहब लड़ती थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया। और इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महताब जी। आज फिर से एक बार पहुंचे हुए। महताब जी, क्या कहेंगे? अब तो हिना साहब को टिकट नहीं मिला, अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया आरजेडी। जैसे बहुत बहुत शुक्रिया एटीएन न्यूज़ का और आपके सारे श्रोतागणों का जो सुनते हैं देखते हैं। जो देश में मुहिम है, जो न्याय की मुहिम लेके हम और हमारे पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता लोग घूम रहे हैं, वो 5 बातों पे जो मुहिम चल रही है, जिस मुहिम का मूल रूह जो है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन लोगों के साथ जो शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, अकलियत हो, लिंग के जात पात के वजह से हो, चाहे वो ऊंच नीच के वजह से हो, कोई भी वजह से हो, उस न्याय की मुहिम को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। रही बात सिवान का जो टिकट का जो मामलात है, वो शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है उसके, और हम पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता की तहर से हैं, तो जो पार्टी का निर्णय होगा उसके साथ हैं। और आज इससे पहले भी एक चैनल के माध्यम से मैंने कहा था, मैं था और ख़ुद मेरे बगल में अवध बिहारी चौधरी जी भी थे और महागठबंधन के सारे घटक के नेताओं भी मौजूद थे। खुद अवध बिहारी चौधरी जी ने भी कहा था कि अगर पार्टी किसी को भी उठा के टिकट देगी, मैं उसके साथ मिलके संघर्ष के साथ रहूँगा और ये न्याय की मुहिम को आगे बढ़ाऊँगा। महताब जी, एक सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि अब अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल चुका है, माइनॉरिटी समाज का जो रुझान होगा, क्या हिना साहब के तरफ होगा या फिर राजद के तरफ होगा? यकीनन यहाँ पे एक बहुत बड़ा माइनॉरिटीज़ के लिए मरकज़ के तौर पे हिना साहब की फैमिली है। शहाबुद्दीन साहब का जो संघर्ष रहा है अक़लियतों के लिए, पिछड़ों के लिए और सारे लोगों के लिए, जो लालू जी के आचार विचार व्यवहार को अपने जीवन में उतार के उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया था, वो यकीनन उनके पीछे एक बहुत बड़ी मुहिम है। और ये चीज़ों को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर रहा है, ना हम कर रहे हैं ना कोई भी, और जो कर रहे हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं। लेकिन एक सत्य ये है कि एक लड़ाई बहुत भीषण है, वो बहुत भयंकर है। और मैं हमेशा रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइन याद रखता हूँ, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य की परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। जब मामलात ऐसे हैं, जब देश में एक महाज बना हुआ है जो है ना, आपको देश को खंड खंड करने वाले सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं, देश में एक महाज बना हुआ है कि माइनॉरिटीज़ की टिफ़नों को, उनके घरों के में घुस के टिफ़नों को देखा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि उनकी बहन बेटियां नकाब पहनेंगी नहीं पहनेंगी, उनके वजूद की लड़ाई है, उनके अपनी शनाख्त की लड़ाई है, उनकी पहचान की जब लड़ाई है, तब ऐसे वक्त में हमें बड़ा दिल करके बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए एक बड़े महाज पे आना होगा, एक ऐसे जगह पे खड़ा होना होगा जो इन फ़िरका परस्त ताकतों को तोड़ सके, मरोड़ सके, उनकी जालिमों की गर्दन को मरोड़ के ज़मीन पे ला सके। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको समझने की ज़रूरत है, और उनको समझाने की भी ज़रूरत है। तो यकीन है मुझे कि जहाँ तक हो सके उनको समझ में आएगा। और क्या लग रहा है आपको? सिवान की लड़ाई तो बिल्कुल आपने भी पिछले अगर चुनाव की बात कर ले उस समय भी आप रहे हैं और इस बार की भी देख रहे हैं, माहौल क्या कुछ लग रहा है सिवान का? यकीनन मैं हर बार जब भी चुनाव हुआ है उसमें मैं अहम रोल अदा किया हूँ, लेकिन मामलात ये है कि अभी ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश बचाने की लड़ाई है। देश में को आग में फेंकने की साजिश में लगे हुए हैं लोग। ये चाहते हैं कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो पिछड़े हैं, अक़लियत हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको ख़त्म कर देने के लिए भाजपा अपने आप को लगी हुई है। ये खंड खंड कर देना चाहते हैं लोगों को। ये हमारे देखिए, भाजपा सिर्फ वोट लेना नहीं जानती है, इससे पहले भी 400 पार हुए हैं। अभी 400 का जो नारा ये लगा रहे हैं, इससे पहले भी 400 पार हुए राजीव गांधी के इसमें, लेकिन उन्होंने सिर्फ वोट लिया और उसके बाद जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने डिलीवर किया। उन्होंने कभी ये ना कहा कि है ना मैं आपको विपक्ष को ख़त्म कर दूंगा, उन्होंने कभी भी विपक्ष के नेताओं को जेल में नहीं घुसने का कहा। और जब तक बेहतरीन विपक्ष नहीं होगा, एक अच्छा लोकतंत्र नहीं हो सकेगा और सवाल और जवाब का माहौल नहीं पैदा होगा। लेकिन इस बार जो माहौल है, जिस तरह से भाजपा कह रही है, भाजपा में गया में एक बैठक में प्रेम कुमार नाम के विधायक बैठे हुए हैं, उनके सामने जब भाजपा का एक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता खड़ा होकर ये जब बोलता है कि हमको 400 पार कराइए, हम
भारत का संविधान को बदल देंगे, तब हमारे जैसे नौजवानों को, हमारे जैसे युवाओं को, हम सब युवाओं को एकजुट और एकमुश्त हो जाने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है कि संविधान अगर हट नहीं रहेगा और संविधान नहीं रहेगा तो किसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा, किन लोगों को दिक्कत होगी। ये चाहते हैं, ये जब देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी से पहले और देश आज़ाद जब हुआ था, हम लोगों ने दो चीज़ें, हमारे पूर्वजों ने, हमने किताबों और लोगों ने देखा था, सारे जितने भी रेल आपको कारखाने, सारे भी चीज़ों पे उस पे लिखा रहता था भारतीय रेलवे, और उससे पहले लिखा था ब्रिटिश रेलवे। लेकिन अब आप देख लीजिए, जहाँ भी जाइए अडानी अंबानी का लोगो लग गया है। सारी चीज़ों को ये देश के संस्थानों को बेच रहे हैं। ये बेच के भागने के लिए ये जो फ़कीर है, जिसका नरेंद्र दामोदर दास है, मोदी है, उसने क्यों ये सब किया? ये सिर्फ बेच के भागने, इसने बोला था कि मैं फ़कीर हूँ, झोला उठा के भाग जाऊँगा, तो इसको झोला उठा के भागने नहीं देंगे। इस वजह से हम लोगों को एकजुट होना है। महताब जी, सवाल ये है कि हिना साहब के भी आप काफ़ी करीबी रहे हैं, आरजेडी के साथ अवध बिहारी के लिए अब काम करना शुरू कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिरकार हिना साहब पर राजद ने विश्वास क्यों नहीं किया? क्या कारण आखिर रहा कि ये दूरियां बढ़ गई? देखिए, हिना साहब मेरे लिए इज़्ज़त की मरकज़ रही हैं और हमेशा रहेंगी। विश्वास की जहाँ तक बात रही कि एक ज़माने से यहाँ इस जिला को ने देखा है कि पूर्णतः राष्ट्रीय जनता दल ने उनसे और उनके परिवार को विश्वास दिखलाया। लगातार उनके हिसाब से पार्टी की सिंबल्स बटे, उनको टिकट घर पे लाके पहुंचाया जा रहा था। वो जिनको चाहते थे विधायक बनाती थी, जिनको चाहती थी हटा देती थी, हटाया जाता था। इस बार भी उन पर विश्वास है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो व्यापक लड़ाई है, मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से आएँ और इस जो लड़ाई है, जो देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है और देश को एकजुट करने की लड़ाई है, मार्जिनलाइज सेक्शन से लेकर आपको अल्पसंख्यकों की वजूद की लड़ाई है, वो हम लोगों के साथ लड़ें। एनडीए का कहना है कि ये आप लोग आपस में, यानी कि आरजेडी और हिना साहब, ये लोग आपस में लड़ जाएंगे और एनडीए बीच से बाजी मार देगी। कौन? एनडीए का कहना है, सिवान के एनडीए के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि आपस में आरजेडी और हिना साहब ये लोग आपस में लड़ेंगे, क्योंकि वही वोट है जो दोनों जगह डाइवर्ट होगा और एनडीए एकदम बिल्कुल यहाँ से कई लाख वोटों से यहाँ पे बाजी मारेगी। बहुत अच्छा सवाल किया और ये सवाल में आपके जवाब है। आपने कहा कि जो सेकुलर वोट्स है वो बढ़ जाएगा और कम्युनल वोट्स एकजुट हो जाएगा और वो कंसोलिडेट होकर जीत जाएगा। तो हम सेकुलर जमात के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि चंदन भाई ने आपको बता दिया कि सेकुलर वोट बढ़ जाएगा, इसलिए सेकुलर वोट को एकजुट होना चाहिए और देखना होगा कि कौन उस महाज पे, इस कम्युनल वोट्स को कौन उस महाज पे हरा रहा है, कौन वो हराएगा उसके साथ होके, और इस वोट की चोट से उनको हराने की ज़रूरत है। और ये इस जगह पे पूरे इस प्रदेश में बस एक ही मॉडल काम कर रहा है, जो लालू मॉडल है, जो इन फिरका परस्त ताकतों को चैलेंज और चुनौती दिया हुआ। तेजस्वी यादव का मॉडल है जो चैलेंज और चुनौती दिया हुआ है। तो इन चुनौतियों के साथ चैलेंज और चुनौतियों के पक्ष में है और ये विरुद्ध जो फिरका परस्त ताकत है उनको उखाड़ के फेंकने का काम करें। आरजेडी की अगर बात कर लें तो सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट दिए गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। क्या लग रहा है, क्या कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पर? क्या असर पड़ेगा, यही तो आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं? ये सवाल हमारा ये है कि आरजेडी पूरे अगर बिहार की बात कर ले तो 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को अपना उम्मीदवार बनाई हुई है, तो कितना असर पड़ सकता है, आपको क्या लग रहा है? ये सवाल आप जदयू से नहीं पूछा, ये सवाल आपने रामविलास पासवान जी से नहीं पूछा कि पार्टी के जो सुपुत्र की पार्टी, उनसे नहीं सवाल पूछा गया। तो ये सवाल उनसे भी पूछा जाए कि उन लोगों ने टिकट क्यों नहीं दिया। देश नहीं, इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जिसको भाजपा कहते हैं, उसने 545 टिकटें बांट रहे, उसमें से एक मुसलमान को टिकट नहीं दे रहा, उस पर बात करने की ज़रूरत है। हमने 2 दिया, हम जानते हैं कि ये आपको कम है, ये रिप्रेजेंटेशन कम है, लेकिन इस यकीन दिलाना चाहता हूँ लड़ाई बड़ी भीषण भयंकर है, क्योंकि हम लोगों को जब भी टिकट दिया जाता है हिंदू मुस्लिम करके ये पोलराइज करने में आसानी हो। इसलिए मेरे नेता ने कहा था कि इस बार रिज़ल्ट बहुत चौंकाने वाला होगा, क्योंकि इनकी दाल कहीं पे भी हम गलने नहीं देंगे। माइनॉरिटीज़ को बस यही कहेंगे कि हक़ और बातिल की जब लड़ाई होती है तो बातिल हक़ पे गालिब होते हुए दिखता है, लेकिन हक़ अगर इस्तकामत के साथ लड़ाई लड़ता है तो फिर बातिल की गर्दन मोड़ दी जाती है। और हम भले ऐसे कमज़ोर दिख रहे होंगे, लेकिन हमारी लक्ष्य बहुत बड़ा है और हम बहुत बड़े मोटिव के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। जब गांधी भी इस देश में जब लड़ रहे थे, उनका मोटिव बहुत बड़ा था। एक ही समानांतर पैरेलल यूनिवर्स में 2 लोग लड़ रहे थे। एक तरफ लड़ रहा था हिटलर
जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान, उसी दौरान हमारे देश में गांधी जी लड़ रहे थे। हिटलर पूरी ताकतों के साथ लड़ रहा था, लेकिन वो हार गया। और गांधी जी ने आपको एक लाठी के साथ लड़ रहे थे, वो जीत गए। वजह क्या थी? हिटलर जो लड़ रहा था खुद के लिए लड़ रहा था, अपने लिए लड़ रहा था, लेकिन अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए लड़ रहा था। लेकिन गांधी जो लड़ रहा था वो देश के लिए लड़ रहा था, देश की एकजुटता, अखंडता को बचाने के लिए लड़ रहा था। तो फिर आप लोगों से भी मैं बोल रहा हूँ कि देश में रीढ़ की हड्डी बहुत लोगों के नीलाम हो गई है। बस एक रीढ़ की हड्डी है जो नीलाम नहीं हुई है। उस रीढ़ की हड्डी में हम माइनॉरिटीज़ को बोन मैरो बनने की ज़रूरत है। उसका नाम माननीय लालू प्रसाद यादव है। कहा जा रहा है कि हिना साहब इस बार निर्दलीय हैं और कई ऐसे वोट हैं जो नहीं चढ़ रहे थे, कई समाज के वोटर्स हैं जो इस बार बिल्कुल उनके साथ हैं। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में हिना साहब इस बार मजबूत हैं क्या निर्दलीय होकर? देखिए, ये सब प्रोपोगंडा का शिकार बन गई हैं मैडम। आप मैडम से जाएं तो ये भी सवाल करें कि आप जीत के जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, जीत के जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, ये भी सवाल उनसे पूछना आपका क्या लग रहा है कहाँ जा सकती हैं? नहीं, आप उनसे पूछे ना, उनका मामला थे वो, आप मैडम से पूछें। जाहिर सी बात है कि आरजेडी के साथ नहीं जाएंगी, नाराजगी है, काफ़ी दूरियां हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान या फिर बहुत सारे तो अंदाजा लगाया सकता है, हो सकता है एनडीए में चली जाए। सारे निर्दलीय प्रत्याशियों से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि आपके दुश्मन कौन है, किनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हमने अपने साफ बता दिया ना कि हमारी लड़ाई किनके साथ है। उन लोगों के साथ है जो देश को बेचना चाहती है, जो देश को तोड़ना चाहती है, जो देश को धार्मिक उन्माद में फैलाना चाहती है, जो देश को जलाना और मिटाना चाहती है। हम उनके खिलाफ हैं। आप तय कर लें कि आप किनके साथ हैं। जब आप तय कर लेंगे आप किनके साथ हैं, किनके साथ नहीं है, तो देश का एक महाज बनेगा जो आपके साथ है कि नहीं वो तय कर लेगा। तो आपने इससे पहले ही सवाल में आपने हमसे पूछा कि कम्युनल फोर्सेस ये चाहती है कि सेकुलर वोटों की विभाजन हो जाए, और कम्युनल वोट नहीं, हमारा सवाल वो नहीं था। हमारा सवाल ये था कि एनडीए का कहना है कि अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब ये एक ही वोट में दोनं जगह डिवाइड हो जाएंगे। वो दोनों वोट कौन सा है? सेकुलर, तो आपने बताया वो दोनों वोट वो है कि जो सेकुलर वोट्स हैं। वो दोनों वोट वो हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। वो मनुस्मृति को अपना संविधान नहीं मानते। उनका रोल मॉडल अशफाकुल्ला खान, शहीद भगत सिंह, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, पेरियार है उनका रोल मॉडल, ना कि माफी वीर आपको सावरकर और अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले गोलवलकर है। तो तय करना होगा ना सेकुलर फोर्सेस को कि हम किन विचारधारा के वारिस हैं और वो किन विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। हम माफ़ी मांगने वालों लोगों में से नहीं हैं। हम अंग्रेजों की चाटुकारिता करके उनकी चाटुकारिता करने वाले लोगों में से नहीं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। 4 उम्मीदवार हैं यहाँ पे महताब जी। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से हो गए, हिना साहब निर्दलीय हो गई, विजय लक्ष्मी कुशवाहा एनडीए से हो गई और एक जीवन जादव है। क्या लग रहा है किन से लड़ाई होगी अवध बिहारी चौधरी की? हम लोग लड़ेंगे। हमारी लड़ाई साफ है जी, एनडीए से या फिर विजय लक्ष्मी कुशवाहा से या फिर किन से? हमारी लड़ाई आपको एनडीए से है, साफ है जी। हमको विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी से हम लोगों की लड़ाई है। हम लड़ रहे हैं सिर्फ इसी बुनियाद पर लड़ रहे हैं, इसी सोच के साथ लड़ रहे हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में, इस जिला से हर वो जगह से नफरत करने वाले लोग को उखाड़ के फेंक देंगे, हटा देंगे, ख़त्म करेंगे और वहाँ पे मोहब्बत की नफ़रत की दुकान को बंद किया जाएगा, मोहब्बत की दुकान को चलाया जाएगा। हमारा बस एक ही ज़िंदगी हम लोगों का मकसद है, सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जो भारत का संविधान है जिसमें का प्रीफेस में सबसे पहला लफ्ज़ था वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसमें मैं, आप, ट्रांसजेंडर्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं, उनका जो आपको जो भारत के संविधान ने जो एश्योर किया है जस्टिस देने का, इक्वालिटी के साथ रह देने का, लिबर्टी ऑफ फ्रेटर्निटी देने के बाद जो किया है, वो न्याय की मुहिम को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग आपको इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ। चलिए एक अंतिम सवाल, और हम चाहेंगे कि इस पर साफ साफ आपका जवाब भी हो। अक़लियत का वोट कहाँ रहेगा? जो माइनॉरिटी समाज है सीवान लोकसभा क्षेत्र का वोट कहाँ रहेगा? आरजेडी के साथ रहेगा, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के साथ जाएगा या फिर हिना साहब के साथ जाएगा? देखिए साफ हम एकदम साफ बात बता रहे हैं। अक़लियत का वोट किसके साथ जाएगा ये पूरे देश का माहौल आप देख के बता दें। ये पूरा देश का माहौल जान रहा है कि पहलू खान हमारे यहाँ था, पहलू खान हमारे यहाँ था
हमारे यहाँ अंसारी साहब को मारा गया, इस बगल के प्रदेश में आप चले जाइए अतीक साहब को मारा गया, इस बगल के प्रदेश में चले जाइए जेल के अंदर में केवल कस्टोडियल हत्या कर दी गई माननीय मुख्तार अंसारी साहब को, 5 बार के विधायक को। आप देख लीजिए हमारे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ जो हुआ, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ हमारे साथ हुआ। ये देश का माहौल सारे माइनॉरिटीज़ जान रहे हैं, वो सारे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत है। इस देश में भारत का संविधान नहीं रहेगा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तब आपको मौलाना आज़ाद ने जो आपको खुतबा कहा था जामा मस्जिद में कि तुम कहाँ जा रहे हो, कल ही की तो बात थी कि तुम यहीं पे तो गंगा की पानी से वज़ू किया था, तुम इस कल ही की तो बात थी तुमने इस यहाँ के सरजमी पे तुमने सजदा किया था, ये तुम्हारा वतन है, तुम्हारे बिना इस वतन में, तुम्हारे बिना इस ख्वाब के, तुम्हारे बिना इंटरफेरेंस के यहाँ की हुकूमत में और इसकी खूबसूरती और फलाह का काम नहीं होगा। जब आपको मौलाना आज़ाद ने भारत का संविधान हमको दिखलाया था और उस संविधान पे हम यकीन करके इस देश में रुके थे। हम बाई चॉइस इंडियन हैं, बाई चॉइस इंडियन। हमें मौका मिला था कि एक दूसरे देश में जाने का, लेकिन हमने भारत के संविधान पे, तो वही संविधान आज खतरे में है। तो सिवान क्या आपको मुसलमान बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं क्या? उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको सब समझ में आ रहा है। वक्त आएगा तो दिख जाएगा आपके सामने। क्या होगा बताइए? हमारे साथ रहेंगे, राजद के साथ रहेंगे, लालू जी के मॉडल के साथ रहेंगे, वो लालू जी के साथ नहीं रहेंगे। अब ये तो वोटर्स का मन का भेद है ना, वो मैं अपनी एश्योरिटी दे रहा हूँ, मेरा अपना मन कह रहा, मेरा अपनी सोच, मेरी अपनी जहनियत बोल रही है कि भारत का मुसलमान जो है अमन परस्त है, भारत का मुसलमान है वो संविधान परस्त है, भारत का जो सिवान का जो मुसलमान है, बिहार का जो मुसलमान है वो भारत के संविधान पे यकीन करता है, भारत का जो आपको लालू प्रसाद यादव के मॉडल पे यकीन करता है। यहाँ के लोग कहीं और नहीं बटेंगे, कम्युनल फोर्सेस के बहकावे में अपने वोट्स को कम्युनल गलत जगह पे नहीं देंगे, इस बार एकजुट होंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि ये महताब जी थे जो आरजेडी के नेता हैं और पटना में ही ज़्यादा रहते हैं, हालांकि सिवान के रहने वाले, और इनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई है। अब आने वाले समय में देखना होगा, जब 6ठे चरण का चुनाव होगा सिवान का और 25 मई को चुनाव है, तो देखना होगा कि जनता किसे अपना MP चुन करके संसद में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।